हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोग का डेली ब्लॉगर सुमन में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मेरी डेली लाइफ देखना चाहते हो डेली तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। दोपहर से बज रहे होंगे 1, क्योंकि अभी मैं सब्जी लेकर आई थी और ये डिब्बे भी लेकर आई थी। जब हम फ्रिज में इसी तरीके से थैली के साथ सब्ज़ी रख लेते हैं ना, तो बहुत सारा उसमें मतलब फ्रिज भरा भरा सा लगता है और हमको देखनी पड़ती है कौन सी थैली में कौन सी सब्ज़ी है। मिर्ची, धनिया या फिर कोई और भी सब्ज़ी होती है, हरी, टमाटर। तो मैं ये डब्बे 50-50 रुपये के 2 डब्बे लाई हूँ 100 रुपये में। तो मैंने कहा एक काम किया करूँगी, इसमें हरी सब्जियाँ जो होती हैं या फिर पत्ते वाली होती हैं या गैर पत्ते वाली सारी सब्ज़ी मैं इनको भर के रखा करूँगी ना, तो फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन रहा करेगा। थैली वाली नहीं रहेगी ना तो ज़्यादा साफ़ सुथरा और क्लीन लगेगा। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, रखूँगी तब कि कितना अच्छा लग रहा है फ्रिज। इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। जो पॉलीथीन भी आती है वो यहाँ पे मिल नहीं रही थी, तो मैंने इन डब्बों का यूज़ कर लिया। ऐसे डब्बे मैंने फ़्लिपकार्ट पे देखे थे ना, तो 5 डब्बे 300 या 400 रुपये के आ रहे थे, लेकिन मैं ये 2 डब्बे 100 रुपये में लाई हूँ। तो ये देख लीजिए, पालक, वो क्या बोलते हैं उसको, वो लेकर आई थी बीन्स। हमारे यहाँ इसको रमास की फली बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते मुझे नहीं पता। और ये मूली के पत्ते, बहुत मतलब अभी मेरे हस्बैंड की शुगर बहुत बढ़ गई थी, तो उनके लिए मैं हरी हरी सब्ज़ी लेके आती हूँ, आलू बना के जिसमें आलू डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस वही लेकर आई थी। तो सारी सब्जियाँ मैं इस तरीके से रख रही थी। तो ये देख लीजिए, एक डब्बा भर गया था, एक में टमाटर रख दिए थे, एक डब्बा और बचे थे, छोटे छोटे डिब्बे और भी थे। तो इनके लिए मैं थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी लाई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि शुगर वालों को ना बहुत जल्दी मतलब कमज़ोरी आ जाती है अंदर से शरीर में, ऊपर से आती है सो आती है, अंदर से भी आ जाती है। तो कुछ ड्राई फ्रूट वो खाते रहेंगे ना, तो उससे उनकी मतलब उनको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। तो ड्राई फ्रूट में काजू तो हमारे घर पहले से रखे थे, और मैं पिस्ता और बादाम और भी लाई। जो मैंने देखा था कि पिस्ता और बादाम जो होते हैं ना, अखरोट होते हैं ना, वो डायबिटीज़ में मतलब डायबिटीज कंट्रोल करने का काम करते हैं, बढ़ने नहीं देते शरीर में। तो बस मैं, पिस्ता बहुत महंगा आया था, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ, उनके आगे कुछ भी नहीं है मेरे लिए। कोई चीज़, पैसा वैसा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है ना। तो इसलिए मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, थोड़े से लेकर आई हूँ। जब ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब थोड़े थोड़े देने हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं। तो चलिए फटाफट से सारा मैं छोटे छोटे डब्बे बहुत पहले लाई थी ना, तो उनमें ड्राई फ्रूट भर के रख देती हूँ, और एक में भर के रखूँगी धनिया। क्या होगा, धनिया बहुत जल्दी मुरझा जाता है इसलिए। तो चलिए, मैं बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे आप लोगों को डेली पता चलेगा। तो ये देख लीजिए, मैं भी गांव से आई हूँ, तो इस तरीके से पूरा फ्रिज भरा पड़ा है। तो मैंने कहा इनको फटाफट से क्लीन करती हूँ। तो अभी आप लोगों को जब क्लीन हो जाएगा तब मैं दिखाऊँगी कि इस तरीके से पूरा मैंने क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। थैली वाली रखी हुई थी, तो वो सारी निकाल के मैंने डब्बे रख दिए हैं। डब्बे बहुत अच्छे लगते हैं, और इस तरीके से अच्छे नहीं लगते। ये अदरक रखा हुआ था मैंने इसको, तो आप लोगों को पूरा क्लीन करने के बाद मैं दिखाऊंगी। ये देख लीजिए, और अभी मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ, फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, तो गांव से आए हुए मुझे यहाँ पर 8 दिन हो गए, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरा मन ही नहीं करता। तो मेरे सारे दिन, पूरा दिन काम में ही हो गया। तो पहले घर का काम किया, झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन है, और फिर मैं सब्ज़ी लेने की चली गई। सब्ज़ी लेकर आने के बाद फिर ये सारा काम संभाला, ये फ्रिज क्लीन किया, घर क्लीन किया, थोड़ा बहुत, पूरा दिन सुबह से शाम ऐसा ही हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया है तो मेरे पास। तो सारे डब्बे इस तरीके से लगा के रखते ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देख लीजिए, लग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छे। और अगर हम थैली रखते तो कम अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। ये देख लीजिए, अभी मुझे इसका डोर है, फ्रिज का डोर है, वो भी अच्छे से क्लीन करना है। तो पहले मैं सारी अंदर जो क्लीन कर दिया था, जो चीज़ मतलब नहीं रखनी थी वो हमने फेंक दी है। क्या होता है, फ्रिज होता है ना, तो हम कोई भी चीज़ उसमें ठूस से चलते हैं। तो बस वही हमारा भी हाल था। तो अच्छे से मैंने क्लीन कर दी, जो चीज़ की ज़रूरत है वही रखी, बाकी का सारा मैंने फेंक दिया। उसके बाद फिर ये देख लीजिए, डोर में भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो सारी मैं अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। घर से आई तब से मैंने फ्रिज क्लीन नहीं किया, अभी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो फेंकने की सब मैं फेंक देती हूँ, और फिर आप लोगों से थोड़ी सी देर में मिलती हूँ। फ्रिज क्लीन करने के बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। काम करते 2 घंटे सोई हूँ। 2 घंटे सोने के बाद मैं फिर जाग गई। जागने के बाद सबसे पहले मैं खिड़की खोलती हूँ, तो आप लोगों को कबूतर दिख रहे होंगे। कबूतर इतने ज़्यादा परेशान करते हैं मुझे, इतने ज़्यादा, अगर मैं कहीं भी खिड़की खुली छोड़ देती हूँ ना, तो सीधे घर में घुस आते। मुझे तो डर लगता है कहीं ये पंखों से कतर ना जाए, तो कहीं का पाप मेरे सर चढ़ जाए।
तो ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा है, अभी तो 2 ही दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन इस वाले हमारे मतलब पास में ही कम से कम 10-12 या 16 कबूतर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद मैं अपने मुँह धोऊँगी ऐसे ही पानी से थोड़ा सा, जिससे कि हमारा मूड फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद हम चलेंगे कपड़े लेने के लिए। कपड़े मैं दोपहर में सुखाने के लिए छत पे डाल के आई थी, क्योंकि साइड में मैं डालती थी ना पहले खिड़की के यहाँ, तो वहाँ पे कबूतर उसमें लैट्रिन कर देते थे ना, तो पहनने का मन नहीं करता था, फिर दोबारा से उनको सुखाओ धोकर तो फिर से लैट्रिन कर देते थे। इसलिए मैं नई साइड में नहीं डालती, छत पर डाल के आती हूँ। तो छत पर डाल के आई हूँ तो सबसे पहले मैंने मुँह धोया है, फिर मैं पानी पीऊँगी, पानी पीने के बाद फिर हम चलेंगे छत पर और कपड़े उठा के लाएंगे, फिर उनको घर ही करेंगे। फिर बनाना है रात को खाना। तो आप लोगों को बताया था ना कि मूला लेकर आए, तो मूली की सब्ज़ी बनाएंगे आज। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी बताओ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ कंट्रोल किस तरीके से रख सकते हैं हम, तो अपने घर के चीज़ों से, तो आप मुझे बताइए। दवाई तो उनकी चल ही रही है। तो ये देखो, ये हमारे घर की छत है, तो मैं सारे कपड़े फटाफट से उठा लेती हूँ और फिर आप लोग को यहाँ का दिखाऊंगी मौसम, क्योंकि अभी हो रहा है सनसेट, तो बहुत अच्छा मौसम है। तो अभी बज रहे हैं 6, तो 6 बजे मैं सो गई थी 4 बजे। 6 बजे जागने के बाद हाथ मुँह धो के मैं कपड़े उठाने के लिए आ गई थी। और भी लोगों के कपड़े सूखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम रहते हैं फ्लैट में, तो फ्लैट में सबकी छत एक ही होती है, तो सब लोगों के गेहूँ वेहूँ जो भी चीज़ सूखने होती है सब इसी छत पे सुखाने के लिए डालते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से मेरे कपड़े उठ चुके हैं और जितनी भी वो चिमटी होती है ना, सारी मैंने अपने हाथ में भर ली है। तो ये देख लीजिए यहाँ का व्यू, मैं जहाँ रहती हूँ ना, कितना मस्त लग रहा है ना, सनसेट हो रहा है तो कितना मस्त लग रहा है, ये देख लीजिए। और शहर में तो भैया शहर जैसा ही मिलेगा देखने को, गांव में गांव की तरह मिलेगा। अभी देखते हैं अभी हमारा क्या होता है, अभी कुछ पता नहीं है। दिवाली पे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ फाइनल शिफ्ट होंगे। अभी एक महीने की बात है, जब तक हमको यहाँ रहना है, फिर बताएंगे आप लोगों को। बनी रहिए हमारे चैनल पे। तो चलिए, उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे मुझे बनाना था चाय। तो मैंने लिया थोड़ा सा दूध, क्योंकि मैं थोड़ी सी ही चाय पीनी थी। और जब सो के जागते हैं ना, तो नींद खुलने के लिए चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं तो दोनों टाइम पीती थी, सुबह भी और शाम भी, तो बस वही आदत है मुझे। तो फटाफट से मैंने चीनी और चाय पत्ती डाल दी। अब डालेंगे इसमें अदरक डालने के बाद फिर इसको उबाल लेंगे। उबालने के बाद फिर हम बालकनी में बैठ के मस्त चाय पियेंगे और टोस्ट खाएंगे। मुझे टोस्ट इतनी ज़्यादा पसंद है, टोस्ट या फिर खारी या फिर पपड़ी या फिर जो ब्रेड होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैं ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने चाय छान ली है और निकाले थे 2 टोस्ट। और ये है बालकनी में मैं घर गई ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा पेड़ यहाँ पे लगाए थे हरियाली के, लेकिन अभी सभी सूख गए। लेकिन अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे 2 पौधा लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो चलिए फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ और करती हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि सारे दिन मुझे लगे ही हो गया। आज तो मैंने शुरू से वीडियो नहीं बनाया, वरना वीडियो 2 घंटे का बन जाता और काट के बनाया। तो चलिए चाय पी के फिर करते खाने की तैयारी। खाने की तैयारी तो बाद में करेंगे, पहले ये कपड़े रखे हो तो मैंने कहा इनको फटाफट से घर ही कर लेते हैं और फिर करेंगे खाने की तैयारी। तो ये डेली के कपड़े हैं, मैं डेली धोती हूँ, डेली सिखाती हूँ, डेली ही घर ही करके इनको रख देती हूँ। तो अभी जो आपको चादर दिख रहा है, वो मैंने वेलवेट जैसा चादर अभी लेकर आई थी मैं। वो चादर कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। पहले जो मैंने लिया था ना, नीचे बेचने के लिए आया था हमारी गली में, वहाँ से चादर लिया था, तो उन्होंने हमें ठग लिया। चादर वालों ने 200 रुपये का 250 रुपये का 2 चादर दिए थे, जन 200 के 2 दिए थे, पर उन्होंने 1-2 बार बिछाए, अपने आप ही बिछे अपने आप ही फट गए। हम तो उससे लेटे भी नहीं, फिर भी ऐसे ही अपने आप ही फट गए, पता नहीं कैसे निकले वो चादर। तो चलिए, हमने निकाल लिया मूली की पत्ती हमने कट कर ली थी, मूली भी कट कर ली थी। वो वीडियो हमने नहीं बनाया, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो। तो चलिए अब हम बना लेते हैं खाना। थोड़ा सा डालेंगे तेल, सादा ही बनाएंगे, कुछ नहीं। हमने आधी प्याज लहसुन कट करके रखा है। और उसके बाद पता है आप लोग को, थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम। जीरे के बाद प्याज डालेंगे। प्याज के बाद डायरेक्टली हम डाल देंगे हमारे जो मूला है, वो अच्छे से मैंने कट कर लिया था बारीक बारीक, उसको अच्छे से धो लिया है, ये देख लीजिए। और पानी नहीं डालेंगे, तो अगर डालना है तो थोड़ा सा डालिए, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, नहीं तो ये तेल में ही हो जाती है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नमक इसमें थोड़ा डालिए, क्योंकि ये थोड़ा तीखापन सा होता है ना, तो नमक इसमें कड़वा सा लगता है, तो थोड़ा कम डालिए। जितना भी आप डालते हो ना, उससे थोड़ा कम डालिए। तो चलिए अब इसमें डाल देंगे हम जो हमारी बेसिक मसाले होते हैं डेली के, जो नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। तो बस इतना ही मसाले हम इसमें डालेंगे। फिर इसको हम कर देंगे ढककर, बिल्कुल स्लो गैस कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो बनी रहिए आप लोग। डाल देती हूँ
और फिर मैं बनाने वाली हूँ आज 2 तरह की रोटी। एक तो भाकरी बनाने वाली हूँ मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने बाजरे की रोटी सजेस्ट की है, तो मैं उनके लिए ज़्यादातर बाजरे की रोटी बनाती हूँ। पहले मुझे नहीं आता था बनाना, लेकिन क्या कर, जब अपने ऊपर आता है तो सब कुछ सीख लेते हैं। तो चलिए टमाटर भी इसमें डाल देते हैं, टमाटर भी पक जाएगा और उसके बाद फिर हम रोटी की तैयारी करते हैं। तो दोनों आटा मैंने लगा लिए हैं, बाजरे के भी गेहूं के भी। वैसे बाजरे का आटा साथ साथ में लगाते, लेकिन मैंने कहा 2 भाकरी बनानी है तो साथ में नीचे आटा थोड़ा फूल जाएगा ना, तो रोटी टूटेगी नहीं, अच्छी से बन जाएगी। तो सिर्फ ये भाकरी का आटा है। यहाँ पर भाकरी का आटा मतलब थोड़ा मोटा आटा होता है, जो हमारा नॉर्मल आटा होता है उससे थोड़ा मोटा होता है, उससे भाकरी बनाते हैं। तो भाकरी के आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल के लगा लेते हैं, थोड़ा टाइट। और इस तरीके से बहुत लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के तवे पर बनाते हैं इसे, लेकिन मैं लोहे के तवे पर ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, जैसे हाथ की रोटी खाते हैं ना, हाथ के टिक्कर खाते हैं ना, वैसा ही इसका टेस्ट लगता है, बहुत अच्छी। तो मैंने सब्जी वाली रख ली थी दूसरे वाले गैस पर, तो रोटी हमारी भाकरी बन गई। उसके बाद मैं बना रही थी बाजरे की रोटी। तो ये देख लीजिए, मैं हाथ को अच्छे से धोना पड़ता है, तो नहीं तो रोटी क्या होती है कि हाथ में चिपक जाती है बाजरे की रोटी। तो मैंने अच्छी तरीके से हाथ धो लिए हैं। उसके बाद बना लेती हूँ, मैं थोड़ी बहुत बना लेती हूँ, कभी कभी फट जाती है, कभी कभी सही बन जाती है। बस ये देख लीजिए इस तरीके से। और बहुत लोग मैंने यहाँ के देखे, पता कैसे बनाते हैं, यहाँ के लोग कैसे बनाते हैं, वो एक थैली ले लेंगे, थैली के ऊपर बाजरे का आटा रखकर उसे मतलब हाथों से कर लेंगे दोनों साइड थैली से, और फिर वो चिपकेगा नहीं चक्का से। फिर उसको छुटा के फिर थैली से और ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे। ऐसे बनाते हैं यहाँ के लोग, हाथ से नहीं बनाते कोई भी रोटी। ज्वार की रोटी बनाते तो भी वो थैली के सहायता से बनाते, चकला पे रखकर। और बाजरे की बनाते तो भी वो ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा परोथन लगा के। बाजरे की रोटी में हम कहाँ परोथन लगाते, वो लोग परोथन लगाते हैं। तो ये देख लीजिए अच्छे तरीके से बना ली थी। दूसरी रोटी तो मेरी बहुत अच्छी बनी थी। ये देख लीजिए, 1-2 रोटी तो फटेंगी ना, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो इस तरीके से। पहले तो मैं बहुत छोटी छोटी रोटी बनाती थी, मुझे बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा मुझे हैबिट हो गई है तो आ जाती है। तो फटाफट से मैं रोटी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड के आने का इंतज़ार, आने वाले ही। मैंने अभी फ़ोन किया था, वो बोल रहे थे कि 5 मिनट में आने वाले, तो मैंने कहा चलो ठीक है 5 मिनट में आ जाओ, तब तक मेरा खाना भी रेडी हो गया है, मतलब होने वाला ही है। बस एक ही रोटी रह जाएगी, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। तो ये है सुबह की चटनी और ये है सुबह की सब्जी और सलाद कट करके रखा है। ये हमारा खाना है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलती नेक्स्ट वीडियो में।